पर केंद्रित है, आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था जब उदयपुर के एक टेलर यानी दर्जी कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फिल्म की रिलीज को लेकर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है, जो आज फिल्म की रिलीजिंग को लेकर सुनवाई करेगी और सभी पक्षों को भी सुनेगी। आखिर क्या है उदयपुर फाइल्स का ये पूरा विवाद, क्यों फिल्म की रिलीज पर लगी है रोक, बताएंगे विस्तार से आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उदयपुर फाइल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई अहम सुनवाई। तो आज ये अहम सुनवाई हुई है उदयपुर फाइल्स को लेकर के, जिसमें ये साफ किया गया कि फिलहाल अभी उदयपुर फाइल्स जो है वो फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म को लेकर पहले सरकार की तरफ से जो फैसला आएगा उसका हम इंतजार करेंगे, उसके बाद अपना कुछ फैसला दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास इस फिल्म को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। फिल्म को लेकर सरकार ने कमेटी का भी गठन किया हुआ है, ये बात भी कही गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब इस गठन के बाद में आज उस कमेटी के द्वारा 2:30 बजे अहम सुनवाई होनी है और ये कमेटी जो है दोनों पक्षों को सुनेगी कि आखिर निर्माताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और शिकायतकर्ता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। टेलर कन्हैया लाल की हत्या पर ये पूरी जो उदयपुर फाइल्स फिल्म है वो उस पर आधारित है और याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब फिल्म के रिलीज के खिलाफ है। दरअसल दिल्ली कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया इसमें यह कहा गया है कि आदेश के खिलाफ जमीयत ने केंद्र सरकार के पास आवेदन दाखिल किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय आज सुनवाई करने वाला है और उसने पक्षकारों को बुलाया है, तो क्यों ना सरकार के फैसले का इंतजार किया जाए। हम अपने यहाँ मामले को लंबित रखेंगे, लेकिन पहले सरकार के स्तर और सुनवाई होने दीजिए। तो ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कही गई हैं सुनवाई के दौरान। लेकिन इसके साथ ही एक नजर डालते हैं कि आखिर उदयपुर फाइल्स का ये पूरा विवाद आखिर है क्या, वो आपको बताते हैं। टेलर कन्हैया लाल की हत्या पर ये पूरी जो फिल्म है उदयपुर फाइल्स वो आधारित है। 2 आरोपियों ने कन्हैया की हत्या की थी और इस विभत्स हत्या की विरोध और साथ ही कई सारे तनाव की स्थिति भी हमें देखने को मिली थी। हमले का जो पूरा वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल उस दौरान हुआ था और घटना के तुरंत बाद ही पूरे देश भर में इसका विरोध किया गया और साथ ही सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी बनती हुई नजर आई थी, जिसके बाद में ये फिल्म बनाई गई। और इस फिल्म को लेकर मोहम्मद जावेद ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए अपनी याचिका दायर की है। दरअसल आपको बता दें कि कन्हैया की हत्या के मामले में मोहम्मद जावेद जो है वो आरोपी है, उसी के ऊपर आरोप है और जावेद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक के ऊपर जो आरोप है उस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक रिलीज पर रोक लगाई जाए। ये बात जावेद की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीती 10 जुलाई को ही फिल्म की रिलीजिंग पर रोक लगाई थी और साथ ही जिसके बाद में फिल्म निर्माताओं ने अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम सुनवाई की और अहम सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि पहले केंद्र की तरफ से जो कमेटी का गठन हुआ है वो इस पूरे मामले में सुनवाई करे, उसके बाद में हम फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद फैसला दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट लेते हैं सीधा उनसे। विकास, जिस तरीके से इस फिल्म की अगर हम बात करें तो काफी विरोध इस फिल्म का किया जा रहा है और खासतौर पर जो याचिका दायर की गई है मोहम्मद जावेद की तरफ से याचिका दायर की गई कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जो आरोप उनके ऊपर है, तब तक इस फिल्म की रिलीजिंग ना की जाए। इस पर आज अहम सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ रुख? बिल्कुल कृतिका, इसमें 2 मुख्य याचिकाएं हैं जिनकी हम बात करें। पहला जावेद जो खुद आरोपी है इस मामले में और दूसरी जमीयत की तरफ से। जमीयत का यह आरोप है कि इसमें उनके पूरे समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। उनकी मांग इसको लेकर यह है कि इसके कुछ हिस्सों को काटा जाए, बहुत सारी चीज़ों पर उनको आपत्ति है। जावेद की बात करें तो जावेद ने लीगल पॉइंट उठाया, वो ये कह रहा है कि इस फिल्म के रिलीज होने से उसको दोषी मान लिया जाएगा क्योंकि फिल्म में उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है एक विलेन के तौर पर और ये उसके ट्रायल को प्रभावित करेगा। हाईकोर्ट ने यह कहा था कि हम इस मामले की मेरिट्स पर नहीं जा रहे हैं, सीबीएफसी ने अगर सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन जो आरोप हैं जमीयत की तरफ से वो काफी गंभीर हैं, तो बेहतर होगा कि केंद्र सरकार की एक कमेटी इस पर इस फिल्म को देखे और फिर ये तय करे कि जो आपत्ति जमीयत और जावेद की तरफ से उठाई गई है उनमें कुछ तथ्य हैं या नहीं है।
अगर कमेटी अपनी ओर से कुछ सिफारिश करती है, कुछ जी। सीन्स को या डायलॉग्स को हटाने की, तो ये मामला वहीं पे सुलझ जाएगा, क्योंकि ये जो एम्पावर्ड कमेटी है वो देख करके अपना निर्णय देगी और ये विवाद वहीं पर खत्म हो सकता है। फिलहाल कोर्ट, दोनों ही कोर्ट्स, ना हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर कोई अंतिम निर्णय लिया, ना जी। कि इसकी मेरिट्स पर कोई कमेंट किया। कुल मिलाकर के जो मामला है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की समिति के क्षेत्राधिकार में है। फिलहाल 2:30 बजे ये बैठक प्रस्तावित है कमेटी की, उसको वो फिल्म देखने के बाद निर्णय लेंगे और शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या कमेटी इन आरोपों से सहमत है, क्या वो उसमें कुछ तब्दीली की बात कहती है, या फिर फिल्म बिना किसी कट के, बिना किसी बदलाव के रिलीज हो पाएगी। कमेटी के फैसले पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले को लंबित रखा है, लेकिन कोर्ट का दृष्टिकोण यह था कि कमेटी बहुत उच्च स्तर की कमेटी है, उसका कोई भी निर्णय होगा वो सभी दोनों पक्षों को खासतौर से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पिटीशन अभी भी वहां पर मौजूद है, तो कमेटी का जो भी फैसला होगा उसके बाद भी हो सकता है कि कोई एक पक्ष जो खुद को प्रभावित माने कमेटी के फैसले से, वो दोबारा जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। इसके साथ ही विकास, क्योंकि आप खुद इस दौरान वहां पर मौजूद रहे, आपसे जानना चाहेंगे कि जो फिल्म निर्माता हैं इस फिल्म के, उनकी तरफ से किस तरीके की दलीलें रखी गई हैं अपनी फिल्म को लेकर, क्या कुछ सफाई उनकी तरफ से दी गई? देखिए, फिल्म निर्माताओं का यही सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि सीबीएफसी से बड़ी कौन सी संस्था हो सकती है अगर फिल्म प्रमाणन की बात है। अगर उनके फिल्म को सीबीएफसी से क्लियरेंस मिल गया था, तो उसके बाद ये सिर्फ एक दिन पहले, फिल्म रिलीज से एक दिन पहले याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे और उसके चलते उनकी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये एक आर्ट का हिस्सा है, इसमें सिनेमा को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनकी फिल्म तथ्यों पर आधारित है, अगर तथ्यों पर किसी को आपत्ति है तो वो बात करे। और फिल्म निर्माताओं का कहना है कि सीधे सीधे जो अभिव्यक्ति की आजादी की हम लोग बात करते हैं, उसका वायलेशन है कि कोई भी व्यक्ति आकर के किसी भी आर्ट वर्क को चैलेंज कर देता है और उसके बाद उनकी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लग जाती है। तो वो काफी डिसअपॉइंटेड हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स। वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक तो इन्होंने बिल्कुल फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले ये सारी कवायद शुरू की और ये कवायद कहीं पर भी कानूनी तौर पर ठहरती नहीं है। लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट ने अब मामला जो एक कमेटी को सौंप दिया है, तो अब निर्माताओं को भी इंतजार इस बात का है कि कमेटी क्या निर्णय लेती है। आखिर जो शिकायत करता है उनकी तरफ से दलीलें क्या रखी गई हैं, क्यों वो इस फिल्म की रिलीजिंग से नाराज है या रोक लगाने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेलर में कुछ ऐसे वीडियो इस वक्त सामने आई जिसको लेकर सबसे ज्यादा शिकायत है। देखिए, जमीयत की सबसे बड़ी आपत्ति ये है, वो कहते हैं कि इससे पूरे मुस्लिम समुदाय को की छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनको हिंसा से जोड़ा जा रहा है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर के पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा सकता। उन्होंने फिल्म देखी है, जमीयत के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई गई थी हाईकोर्ट के आदेश पर, और वो जो सीबीएफसी की तरफ से जो वर्जन क्लियर, जिसको क्लीन चिट दी गई है कि हरी झंडी दी गई है, उससे वो सहमत नहीं है। वो अब भी ये कह रहे हैं कि ये फिल्म कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करती है। जावेद की दलील ये है कि इसके चलते उसका ट्रायल प्रभावित हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने जब सुनवाई की हाई कोर्ट में, तो ये भी कहा कि जजेस इन सारी चीजों से प्रभावित नहीं होते। फिर भी जमीयत की याचिका और जावेद ने जो बातें उठाई हैं उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हम इंटरवेंशन के लिए तैयार हैं और ये कमेटी अब जो भी निर्णय देगी उसके बाद आगे किस तरफ ये मामला जाता है वो साफ होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने सारी जिम्मेदारी जो थी वो इस हाई पावर कमेटी के ऊपर छोड़ दी है, जो केंद्र सरकार की ओर से गठित है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की, और यही तय करेगी कि इस फिल्म में आगे कट्स की जरूरत है और यह फिल्म पूरी तरह से रिलीज की जा सकती है बिना किसी छेड़छाड़ के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए।